क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं विजय और हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी के उन स्टार फीमेल लीडर्स के बारे में जिन्होंने सिर्फ धर्म, जात पात और नफरती बयानों पर लोगों से वोट पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोगों ने नफरत के खिलाफ वोट डालकर इन बीजेपी लीडर्स को बड़े मार्जिन से हराया और बीजेपी की इन लेडीज को लापता लेडीज कर दिया। तो इन्हीं लापता लेडीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो काफी मजा आने वाला है इस वीडियो में, तो बने रहे मेरे साथ। दोस्तों, सबसे पहले बीजेपी की हम उस लापता लेडी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके अंदर अहंकार और घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था, लेकिन 2024 के इलेक्शन के बाद उनके अहंकार और घमंड को बुरी तरह से चोट पहुंची है। एंड मुझे लगता है कि ये बात को घुमाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है, भले ही उसमें लॉजिक हो या ना हो, और ये मैं पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड जब मैंने बोला अहंकार और घमंड, आप लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार, आपको पता चल चुका है कि पहले मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, ये हैं स्मृति ईरानी जी, जो कि बीजेपी की बहुत ही उभरी हुई स्टार नेता हैं, जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को मात्र 50,000 वोटों से अमेठी से हराया था। और हम ये भी जानते हैं कि 2019 में जो मोदी लहर थी वो पीक पर चल रही थी और इनका जो चुनाव था वो सिर्फ मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा था और ये मोदी के कारण ही जीती थी, ऐसा सबको पता है। जो इनके वादे थे, 13 रुपये किलो ये चीनी करेंगी अमेठी में, प्लस वहाँ पर सड़कें बनाएंगी, वहाँ पर रोज़गार देंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने ये देखा कि 2019 से लेकर 2024 में इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ की, राहुल गांधी, सोनिया गांधी एंड ऑपोजिशन को गाली देना, इन्होंने सिर्फ यही किया। और दोस्तों, हमने ये भी देखा कि कैसे संसद में अपने ऑपोजिशन लीडर, जो कि इनसे काफ़ी बड़ी हैं, सोनिया गांधी, उनसे ये कैसे बोलती हैं, ये वीडियो देखें। माफी मांगो सोनिया गांधी, आदिवासियों से माफी मांगो। मुझे लगता है कि जब इन्होंने ऐसा बोला तब भी अमेठी वालों ने मन बना लिया था कि इनको हराना है। और जब रिपोर्टर इनसे सवाल करता है कि आपने अपने क्षेत्र में क्या काम किया है, तो तब ये बात को कैसे घुमा देती हैं, आप ये देखें। खासकर आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता हैं जी। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया, तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं, मैं कोई अग्रवाल जी है ना, नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिएगा। हम लोग दो शब्द बोलने के लिए, आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा, बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ। तो देखा दोस्तों, ये बात को कैसे घुमा देती हैं। रिपोर्टर पूछ रहा है कि आपने डेवलपमेंट क्या की है, तो ये बोल रही हैं कि आप मेरे क्षेत्र की बेइज्जती कर रहे हो, और फिर उस रिपोर्टर की इन्होंने जॉब भी छीन ली और इसका जो फैमिली को वो जो चला रहा होगा उसका तो बर्बाद कर दिया ना इन्होंने। फिर इन्होंने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर होने के बावजूद भी इन्होंने मणिपुर में जो हुआ उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, हाथरस में जो कुछ हुआ उनके खिलाफ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बीजेपी सरकार थी। अगर कांग्रेस सरकार होती तो ये सिर्फ यही मुद्दे पर अपनी सारी राजनीति लड़ लेती। एंड दोस्तों, कैसे ये बात को घुमा देती हैं, इसका एक और परिणाम है, जब राहुल गांधी अडानी और अंबानी के खिलाफ जब बोलते हैं संसद में, तो ये बात को कैसे घुमा देती हैं कि राहुल गांधी ने इनको फ्लाइंग किस दी है। Only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. तो देखा दोस्तों, ये बात को घुमाने वाली है, भले ही उसमें लॉजिक नहीं होता, ये बात को घुमा देने में पूरी माहिर है। तो और ऐसी विमेन से मुझे तो डर ही लगता है, मैं ऐसा ही बोलूँगा। और ऐसी महान लेडी को इन्होंने संसद में पहुँचाया है अमेठी वालों ने जिताकर, मुझे तो हैरानी है। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि 2024 में कंगना को जिता दिया, जिससे आज़ादी 2014 में मिली है। यार, इससे बड़ी तो दुखदायी खबर हो ही नहीं सकती। ये कंगना जीत गई है हिमाचल प्रदेश से, मंडी से, और मुझे पूरा ये था कि वो हारेगी, लेकिन उसके बारे में पूरी मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। और हम बात कर रहे थे कि इन्होंने कैसे बात को घुमाया कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी है, जबकि हेमा मालिनी खुद बोल रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड दोस्तों, हमने ये भी देखा कि कैसे इन्होंने सिलेंडर ये पकड़ लेती थी कि सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है कांग्रेस ने, और जब 1200 का सिलेंडर खुद इनकी सरकार ने किया तो ये कुछ नहीं बोलती, ये मौन व्रत रख लेती थी। ये भी देखा कि कैसे ये सुधीर चौधरी के शो पर जाती है, एंड सुधीर चौधरी पता नहीं कैसे इससे सवाल पूछने की हिम्मत कर लेता है, और ये कैसे बात को घुमाती है, आप ये भी देखो। टमाटर 250-300 रुपए हुआ, तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में? मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? क्या हुआ जब आप जेल में थे? क्या हुआ जब आप जेल में थे?
इस बार मोदी सरकार के 19 मंत्री चुनाव हार गए और इन 19 मंत्रियों में सबसे बड़ी हार जिस मंत्री की हुई है वो है श्रीमती स्मृति ईरानी जी। और ये हार भी उन्हें किसी बहुत बड़े नेता के हाथों नहीं मिली है, ये हार उन्हें कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, जिन्होंने खुद कभी ये नहीं सोचा था कि वो कभी चुनाव लड़ेंगे और सांसद बनेंगे, उन कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से उनको इतनी बड़ी हार मिली है। दोस्तों इसने उस बेचारे को सवाल पूछने की क्या ही, वो तो पहली चाटुकार है, उसको सवाल पूछ लिया उसने, तो उसको बात को कैसे घुमाया कि क्या होगा कि मैं पूछ लूं कि अब तिहाड़ जेल में गए थे। कहने की बात ये है कि आप इनसे सवाल करो ही ना, इनसे कुछ पूछो ही ना। अगर पूछ लिया तो ये बात को पूरी तरह से घुमा देगी, बात को पूरी तरह से बदल देंगी। और ऐसे लोग जो होते हैं वो मुझे लगता है कि देश की राजनीति को ख़राब ही करते हैं और उसको बर्बाद ही करते हैं। तो तभी 2024 के जब इलेक्शन आए तो इनका भी नारा था कि 400 पार होगा, ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी कि 400 पार। तो जब 2024 में दोस्तों इलेक्शन आए तो ये पूरी कॉन्फिडेंट थी कि 400 पार भी होगा एंड अमेठी से जीतेंगे भी। एंड ये वेट कर रही थी कि राहुल गांधी इस साल भी अमेठी से ही लड़ेंगे। अगर ये हारेंगी भी तो कम से कम ये तो होगा कि राहुल गांधी से हारी हैं। एंड दोस्तों जो मीडिया कवरेज था वो पूरी तरह से अमेठी पर डटा हुआ था, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी कि राहुल गांधी यहाँ से नहीं रायबरेली से लड़ने वाले हैं, तो मीडिया ने अपना बोरिया बिस्तरा वहाँ से उठाया एंड जो कवरेज मिलने वाली थी स्मृति ईरानी को अमेठी से वो नहीं मिली। वहाँ पर एक छोटा सा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने अपना लगा दिया और उसी छोटे प्रत्याशी ने, जो कि केएल शर्मा हैं, स्मृति ईरानी जो कि बीजेपी की बड़ी नेता हैं, उसको 1.5 लाख वोटों से हरा दिया अमेठी से। और ये बहुत ही बड़ी बात है और इससे बुरी हार स्मृति ईरानी के लिए हो ही नहीं सकती थी, जो कि 2019 में जीती थी। और इन्होंने सिर्फ ऑपोजिशन को गाली देने में निकाल दिया, अपने अहंकार को इन्होंने दिखाया और बात को कैसे ये घुमा देती हैं, सिर्फ यही इन्होंने किया। तभी अमेठी की जनता ने इनको करारा जवाब दिया, अपनी वोटों के ज़रिए इनको हराया और इनके घमंड और इनके जो अहंकार था उसको पूरी तरह से चूर चूर कर दिया। एंड जो छोटा सा प्रत्याशी था कांग्रेस पार्टी का, उसने ही इनको हरा दिया। राहुल गांधी तो बहुत दूर की बात थे। एंड दोस्तों बीजेपी की जो दूसरी लापता लेडी है वो पहले एक्ट्रेस थी, बाद में सांसद बनी। एंड इनके बयान भी काफ़ी फ़नी रहते हैं, भड़काऊ रहते हैं, धर्म के नाम पर वोट पाने की पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवनीत कौर राणा की। एंड हमने देखा कि कैसे दोस्तों ये हमारे ही देश की पार्टी को बोलती हैं कि इनको वोट डालना मीन्स पाकिस्तान को वोट डाल रहे हो, और कांग्रेस को वोट देना मतलब सीधे पाकिस्तान को वोट देना है। बयान देखा, पता नहीं क्या सोचकर ये बयान दे देते हैं। और ये भी दिखाती है कि राम और हनुमान की बहुत ही बड़ी भक्त हैं। ये देखें, पार्लियामेंट में इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। चलिए, आप हनुमान जी की इतनी भक्त हैं तो मुझे बताइए हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा? हनुमान जी राम के सेवक थे, राम को फॉलो करने वाले थे। हनुमान जी का नाम पहले से हनुमान नहीं था, कैसे पड़ा? हनुमान जी का नाम तो अभी पूरा इतिहास में आप लेके जाएंगे तो जरूर इतिहास भी पढ़ी जाएगी फिर। लेकिन जब हनुमान और राम के बारे में इनसे सवाल पूछा जाता है तो इनको कुछ नहीं पता। उनके लिए ये सिर्फ उनका सहारा लेकर, धर्म का सहारा लेकर, राम का सहारा लेकर, हनुमान का सहारा लेकर वोट पाने की कोशिश कर रही हैं और भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाती हैं। लेकिन जनता इस बार बेवकूफ़ नहीं बनी और इनके खिलाफ वोट डालकर इनको हराया और लगभग 20,000 वोटों से कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े इनसे जीते हैं। एंड तो ये भी पूरी कॉन्फिडेंट थी कि 400 पार होगा और मोदी के नाम पर ये जीत जाएंगी, लेकिन ये हार चुकी हैं क्योंकि जनता ने इस बार नफरत के खिलाफ वोट की है। एंड दोस्तों अब इनकी हालत दे सकते हैं कि हार के बाद इनकी हालत ये क्या हो चुकी है, मुझे नहीं पता कि ये, मुझे लगता है कि ये हॉस्पिटल में पहुंच चुकी हैं। एंड दोस्तों हमने देखा कि कैसे नवनीत राणा ऐसे तीर चलाकर अपना जो था वो स्टाइल मारती थी और वही तीर मुझे लगता है कि घूमकर उन्हीं के पास आ चुका था। और तीर चलाने वाले स्टाइल से हमें याद आया कि जो तीसरी हमारी लापता लेडी है वो है माधवी लता, और ये तीर चलाने वाला स्टाइल उन्होंने ही फेमस किया है।
और ऐसे जो तीर चलाती थी, मुझे लगता है कि वो टाइम के साथ घूमकर उनकी पीठ पर लग गया और वो हारी। लगभग 3 लाख वोटों से ज़्यादा से वो हैदराबाद से हारी। और बीजेपी ने टिकट भी कहाँ से दी, जहाँ पर गढ़ है असदुद्दीन ओवैसी खुद वहाँ पर खड़े हैं, उनके खिलाफ माधवी लता को वो टिकट दी। एंड इन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन तेज चलाने वाला पूरा स्टाइल किया। एंड धर्म के नाम पर, जात के नाम पर पूरी वोट मांगने की इन्होंने कोशिश की। जिन मुसलमानों को ये गाली निकालती थी, उन्हीं मुसलमानों के सामने ये हाथ जोड़कर वोट मांगती थी। और हमने ये भी देखा कि कैसे ये लेडीज़, जो मुस्लिम लेडीज़ हैं, उनको उनके मुंह से बुरखे उतार कर उनको चेक कर रही थी। पता नहीं किसने इनको हक दिया था। एंड दोस्तों, ये खुद बहुत ही ज़्यादा फराटेदार इंग्लिश बोलती हैं, जबकि ये हमारी भोली भाली जनता, अनपढ़ जनता को धर्म के नाम पर ही लगाकर वोट मांग रही हैं। खुद ये इतनी फराटेदार देखो इंग्लिश बोलती हैं। Till date, other than hatred speech, what have you spread in Muslims? All the fraternity of women, what have you given? Why? और ये भी पूरी कॉन्फिडेंट थी कि 400 पार होगा और मोदी के नाम पर ये जीत जाएंगी। लेकिन जहाँ पर ये खड़ी है, वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने 3 लाख वोटों से ज़्यादा से इनको हराया और इनको लापता लेडी कर दिया। दोस्तों, ये थी बीजेपी की वो स्टार नेता, इन्होंने पूरी कोशिश की कि धर्म के नाम पर लोगों को भड़काकर, अपोजिशन को गाली देकर, सिर्फ यही बातें कहकर ये वोट पाकर जीत जाएंगी, मोदी के नाम पर जीत जाएंगी। कॉन्फिडेंट थी कि 400 पार होगा, लेकिन जनता ने इनके खिलाफ वोट डालकर दिखा दिया कि इस बार नफरत नहीं चलेगी। और जैसा कि राहुल गांधी भी बोलते हैं कि मोहब्बत की दुकान, शायद वो काम कर चुका है। एंड दोस्तों, भले ही अपोजिशन को बहुमत नहीं मिला, लेकिन वो बहुमत ना मिलने पर भी खुश हैं और मोदी सरकार बहुमत मिलने पर भी ना खुश हैं। एंड दोस्तों, ये बात थी लापता लेडी के बारे में। और दूसरी वीडियो आ रही है हमारी कंगना पर, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है कि ऐसे लोग जिनको 2014 में आज़ादी मिली है, वो जीत जाते हैं और देश की सबसे बड़ी जो जगह है लोकसभा, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और ये मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे कंगना भड़काऊ बयान देकर, घटिया बयान देकर संसद में पहुंच चुकी है। एंड देश के लिए ये काफ़ी शर्मनाक बात है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये लापता लेडीज़ लापता ही रहनी चाहिए।